हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, श्रीमद् भागवत गीता के लेखक कौन है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के लेखक इनमें से कीजिएगा वेद व्यास। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वेद व्यास, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता लिखा था। देखिए अगला सवाल, रामायण की रचना किसने किया था। दोस्तों, रामायण के रचयिता इनमें से कौन है। तो यह बताएंगे वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना किया था। तो इनमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुआ था। तो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना जो है यह किया गया था संस्कृत में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो कुमार संभवम महाकाव्य के लेखक इनमें से बताएंगे कालिदास। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास द्वारा रचित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक इनमें से है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन से है, प्रतिज्ञा, दुर्गेश नंदिनी, मैला आंचल या फिर चौखेर वाली। तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा दुर्गेश नंदिनी, जो कि बंकिम चंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं। दोस्तों, जातक कथाएं जो हैं इनमें से आधारित है बोधिसत्व के। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, गुलवदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। तो गुलवदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक इनमें से कीजिएगा हुमायूं नामा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं नामा, जो कि गुलवदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों, अर्थशास्त्र की बात करें तो यह लिखा गया था राजनीति पर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है अर्थशास्त्र। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर के दोहों के संग्रह का नाम क्या है। दोस्तों, कबीर के दोहों के संग्रह का नाम जो है इनमें से कीजिएगा बीजक। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, बीजक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। दोस्तों, पंचतंत्र के रचनाकार इनमें से कीजिएगा विष्णु शर्मा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र के रचनाकार हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। दोस्तों, खुद की आत्मकथा लिखने वाले जो मुगल शासक हैं इनमें से कीजिएगा बाबर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है। तो प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा रुडयार्ड किपलिंग। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रुडयार्ड किपलिंग, जो कि जंगल बुक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, पतंजलि जो है यह योग सूत्र के संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया था। तो हिंदू विधि को सबसे पहले संहिताबद्ध करने वाले इनमें से उपजाएंगे मनु। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है। तो प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा प्रेमचंद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। दोस्तों, मुद्रा राक्षस के रचयिता इनमें से कीजिएगा विशाख दत्त। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त, जो कि मुद्रा राक्षस के रचयिता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा चाणक्य। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा नारायण पंडित। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित। देखिए अगला सवाल, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी। देखिए, प्राचीन भारत के वे कवि जिन्होंने मेघदूत की रचना की थी तो इनमें से बताएंगे कालिदास ने। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है। कालिदास, रामदेव, कल्हन या फिर बाणभट्ट। तो राजतरंगिणी के लेखक इनमें से कीजिएगा कल्हन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कल्हन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है। तो प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ लिखने वाले इनमें से कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या फिर अरविंद घोष।
तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के लेखक है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के रचयिता इनमें से कीजिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल, आँख का दरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आँख का दरिया नामक पुस्तक के लेखक इनमें से बताएंगे कुर्तुल एन हैदर। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुर्तुल एन हैदर, जो कि आँख का दरिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नील दर्पण नाटक किससे संबंधित है? दोस्तों नील दर्पण नाटक जो है इनमें से संबंधित है नील विद्रोह से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, नील विद्रोह से संबंधित है नील दर्पण नाटक। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक इनमें से कीजिएगा अरविंद अडिग। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, अरविंद अडिग, जो कि द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से गीता रहस्य किसकी रचना है? तो गीता रहस्य जो है इनमें से रचना हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक का रचना है गीता रहस्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखने वाले इनमें से बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखने वाले जो हैं इनमें से बताएंगे कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। देखिए अगला सवाल, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा मार्क टूली। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्क टूली, जो कि हार्ट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा रूसो। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रूसो। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, द लोलैंड पुस्तक का लेखन किसने किया था? तो द लोलैंड पुस्तक लिखने वाले जो हैं इनमें से बताएंगे झुम्पा लाहिरी। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, झुम्पा लाहिरी। देखिए अगला सवाल, रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? रोमांटिक नाटक कादम्बरी के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा बिंदुसार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पिंजर का लेखक कौन है? तो पिंजर के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा अमृता प्रीतम। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृता प्रीतम, जो कि पिंजर के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा लिखे थे गुजराती में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजराती में लिखा गया था महात्मा गांधी का आत्मकथा, जो कि स्वयं लिखे थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्रीडम ऑफ फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रीडम ऑफ फियर नामक पुस्तक को लिखने वाले इनमें से बताएंगे ओनग सेन सुकी। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनग सेन सुकी, जो कि फ्रीडम ऑफ फियर नामक पुस्तक के लेखक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी के लेखक कौन है? दोस्तों हिंदी में लिखी गई जो पुस्तक है राग दरबारी, इसके लेखक जो हैं इनमें से बताएंगे श्री लाल शुक्ल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्री लाल शुक्ल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय लेखक ने टू लाइफ्स पुस्तक लिखी है? टू लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से बताएंगे विक्रम सेठ। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सेठ, जो कि टू लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग पुस्तक लिखी है? तो ज्ञान योग पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, वाई आई एम हिंदू। देखिए वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा शशि थरूर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है?
दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत जो है यह इक्वेडोर में है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्वेडोर में है। देखिए अगला सवाल, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? इटली, तंजानिया, मैक्सिको या फिर अमेरिका में? तो अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो जो है इनमें से हो जाएगा तंजानिया में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया में। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? दोस्तों सुनामी आने का जो मुख्य कारण है यह कीजिएगा समुद्री सतह पर भूकंप। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है यह गुजरती है मैक्सिको से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। इन ऑप्शंस में से मैक्सिको बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो योजना आयोग के द्वारा देखें तो अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन से? तो इनमें से सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से होकर के नहीं गुजरता है कर्क रेखा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? तो सर्वाधिक घनत्व वाली ग्रह जो है इनमें से कीजिएगा पृथ्वी ग्रह। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी जो कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो स्थल मंडल से तात्पर्य जो है इनमें से कीजिएगा पृथ्वी का ब्रह्म पापड़ी से। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का ब्रह्म पापड़ी जो कि स्थल मंडल से तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? देखिए 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना होती है, लेकिन 4 साल तक सिर्फ चलने वाली पंचवर्षीय योजना जो है इनमें से कीजिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है टोटल कीजिएगा 179। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 179। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या फिर शनि? तो देखिए सबसे अधिक घनत्व जो है पृथ्वी ग्रह की है, लेकिन सबसे कम घनत्व जो है इनमें से कीजिएगा शनि ग्रह का। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह का। देखिए अगला सवाल, उत्तरी दुबारा की खोज किसने की थी? तो उत्तरी दुबारा की खोज करने वाले इनमें से बताएंगे रॉबर्ट पियरी ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पियरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को इनमें से कहेंगे वर्णमंडल। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्णमंडल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं हिकैतियस। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिकैतियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किसका है? दोस्तों वर्तमान भूत की कुंजी है यह कहने वाले इनमें से बताएंगे जेम्स हटन। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है यह हुआ था सितंबर 2014 में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर के महीने में 2014 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 9 मई 2015 में। यहाँ पर आपका राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 मई 2015 में। देखिए अगला सवाल, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो जो है इनमें से कीजिएगा शेर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेर जो कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। देखिए अगला सवाल, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से कीजिएगा एडम स्मिथ। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ जो कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था इसका मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। तो याद रखिएगा आप लोग, गरीबी हटाओ जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दोस्तों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह प्रसिद्ध पुस्तक जो है इनमें से कीजिएगा दादा भाई नौरोजी का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था 2017 में। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2017 में।
देखिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यह स्थापित किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में गठित सबसे पहला सहकारी समिति कौन सी थी? सबसे पहली सहकारी समिति जो कि गठित हुआ था यह था साख समितियाँ। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध किससे पूर्ण गठन से है? तो नरसिम्हा रिपोर्ट का संबंध जो है इनमें से कीजिएगा बैंकिंग संस्थान से। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकिंग संस्थान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व व्यापार संगठन वोट किस वर्ष में कार्यान्वित हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन वोट जो है यह कार्यान्वित हुआ था 1995 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दोस्तों दो देशों के बीच में वस्तु विनिमय को कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, द्विपक्षीय व्यापार। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना जो है यह हुआ था 1996 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1996 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ में है? तो अधिकतम विदेशी व्यापार जो है इनमें से कीजिएगा अमेरिका के साथ में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? दोस्तों अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुके हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि था 2012 से लेकर 2017। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 से लेकर के 2017 का। देखिए अगला सवाल, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ पर शुरू की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना सबसे पहली बार शुरुआत हुआ था USSR में, जो कि आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो योजना की अवधारणा जो है यह स्वीकार किया गया था 1950 में। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या जो है टोटल कीजिएगा 111। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है 111, जो कि राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले थे? तो सर्वप्रथम जो कि हड़प्पा वासी उत्पादन में कपास के थे। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास उत्पादन में सबसे पहले थे हड़प्पा वासी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम जो है इनमें से कीजिएगा हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? दोस्तों जो सबसे पहले और पुराना शहर खोजा गया था इनमें से कीजिएगा हड़प्पा शहर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। देखिए अगला सवाल, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, लेकिन जब बाघ बनाया गया था इससे पहले बाघ से पहले शेर था भारत का राष्ट्रीय पशु। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा यहाँ पर धर्म होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म जो है इनमें से कीजिएगा ईसाई धर्म। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ईसाई धर्म, जो कि सबसे बड़ा धर्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? दोस्तों अल्लाह रखा जो थे यह वाद्य यंत्र जो कि तबला से संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, संत कबीर दास की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो संत कबीर दास की समाधि जो है इनमें से कीजिएगा मगहर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मगहर में, जो कि संत कबीर के समाधि स्थल स्थित है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यहाँ पर किस में हो जाएगा आपका सही जवाब? मथुरा, बस्तर, भोपाल या फिर इम्फाल में। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।